नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्तइंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी मुखर्जी नगर की तरफ जा रहा हूं, जहां कहा जाता है कि भारतवर्ष के सभी कोने से छात्र यहां आते हैं भारतीय संघ लोक सेवा आयोग अथवा अखिल भारतीय स्तर पे जो परीक्षाएं होती है उसमें बैठने के लिए। लेकिन सवाल मुखर्जी नगर में क्या सच में परीक्षाओं की तैयारी होती है या परीक्षा के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, कोचिंग के नाम पे, शिक्षा के नाम पे एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। छात्रों का माने तो ये व्यवसाय बोलते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कोचिंग नहीं ले रहे। मैं अभी खड़ा हूँ मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के पास। बत्रा सिनेमा यह एक लैंडमार्क। आज से 35 साल पहले जब मैं यहाँ था तो इतनी रंगीनियाँ यहाँ नहीं थी, इतनी दुकानें यहाँ नहीं थी। बत्रा सिनेमा के पास कोने पे एक पान की दुकान, पीछे कुछ 2-4 और दुकानें थी। बाद में एक फोटो स्टेट का भी दुकान आया। लेकिन आज इस जगह पे एक मेला लगा हुआ है। मेला है कोचिंग सेंटर्स का। चतुर्दिक एक एक घर में एक एक खाली स्थान पे ट्यूशन है, कोचिंग सेंटर्स है। यूपीएससी के कोचिंग सेंटर से लेकर बैंक के कोचिंग सेंटर तक सारे कोचिंग सेंटर्स यहाँ बने हुए हैं। और इसे सौभाग्य कहें या इसे दुर्भाग्य कहें, पढ़ने वालों की किल्लत नहीं है। चतुर्दिक चारों पूरे भारतवर्ष के हर एक कोने से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आए, कुछ बनने के लिए आए। मैं अभी मुखर्जी नगर के अंतिम छोर पे हूँ। यहाँ से एक बांध है, बांध के बाद में गांधी विहार। उस गांधी विहार में मैं आज से 30 साल पहले रहता था। मुखर्जी नगर में शायद ही कोई मकान ऐसा है जहाँ हॉस्टल नहीं है, शायद ही। यहाँ पे मकानों की संख्या या फ्लैट्स की संख्या हज़ारों हजार है, लेकिन शायद ही कोई मकान ऐसा होगा जिनके एक कमरे में 4 छात्र नहीं रहते हैं। दिनेश जी, आपकी ये जो दुकान है ये ईगल ड्राई क्लीनर्स, पिछले 50 साल से अधिक जी हाँ जी, आप लड़कों को या यहाँ रहने वाले लोगों का वस्त्र साफ कर रहे हैं। जी हाँ। आप ये बताइए कि इस 50 साल में आप मुखर्जी नगर और ख़ास करके बत्रा सिनेमा के पीछे जो एक गढ़ होता था, जी हाँ जी, क्या बदलाव देखे? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। पहले मार्केट सुनसान रहती थी। जिस समय से कोचिंग सेंटर खुला है उस समय से मुखर्जी नगर कॉम्प्लेक्स में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। कोचिंग सेंटर कितने होंगे यहाँ पे? कम से कम यहाँ 250-300 से ऊपर होंगे। किस तरह के कोचिंग देते हैं? जैसे एसएससी की तैयारी करवाते हैं, आईपीएस, आईएएस, पुलिस, मतलब लॉ का, हर एक दिल्ली पुलिस का, सैनिक का। तो तैयारी करने वाले छात्र निकलते भी हैं कि सिर्फ? बहुत ज़्यादा निकलते हैं। निकलते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा है कि मुखर्जी नगर में उन दिनों जितना मकान था और आज जो पॉपुलेशन यहाँ का है, तो फिर कैसे एकोमोडेशन है, कैसे लोग रह रहे हैं इतने? जितने मुखर्जी नगर के लोग थे वो अपना किराए पर दूसरी जगह चले गए। यहाँ पीजी बना कर अपना किराए, अच्छी किराए आ रही है, जिससे मतलब अपना
वो अपना ये बिजनेस कितना पीजी होगा यहाँ पे? पीजी कम से कम यहाँ 1000 से ऊपर होगा। और औसतन क्या दर है? दर मिनिमम आपको पर सीट के हिसाब से 10,000 से लेकर आपको 40,000 तक है। इसमें खाने भी सम्मिलित? हाँ हाँ जी, खाना पीना, वाईफाई सब का सब व्यवस्था है। मैं बहुत सारे छात्र छात्राओं से जो इस मोहल्ले में रहते हैं उनसे पूछा, जो दूसरे राज्यों से यहाँ आकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे पूछा कि क्या आप जो संघ लोक सेवा आयोग या अखिल भारतीय स्तर पे जितनी परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ आए हैं। लोगों का कहना तो यही है कि वो परीक्षा की तैयारी करने आए, लेकिन यहाँ पे एक जो लाइन है वो सिल्वर लाइन नहीं बोलेंगे, वो लाइन बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे जो लोग तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के उद्देश्य से यहाँ मुखर्जी नगर के इलाके में रहते हैं, उसमें हिंदी भाषाभाषी लोग अधिक हैं। चाहे वो अखिल भारतीय स्तर पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी भाषाभाषी छात्र छात्राएं या अभ्यर्थी अधिक है। जबकि राजेंद्र नगर में जो संस्थाएं प्रशिक्षण या पढ़ाते हैं उसमें अंग्रेजी माध्यम है। यहाँ पे रहने वाले छात्र छात्राओं का कहना है या मानना है कि मुखर्जी नगर से जो परीक्षा फल आना चाहिए अखिल भारतीय स्तर पे, वो परीक्षा फल नहीं आ पाता है जो राजेंद्र नगर के लिए आता है। एक सवाल बहुत बड़ा है, मैं एक कहानी कर रहा हूँ। क्या मुखर्जी नगर सच में जो एक हाइप क्रिएट है कि यहाँ पे यूपीएससी तैयारी करना है, यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड है, ऐसा है क्या? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं जी। अगर बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं, जो शिद्दत से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सिलेक्शन इन्हीं जगह से होता है, तो अगर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो पढ़ भी लेते हैं, और कुछ लोग डिस्ट्रैक्शंस में चले जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात अभी जैसे कि आपने कुछ देर पहले बताया कि लैंग्वेज, हम जो यूपीएससी में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें लैंग्वेज मैटर करता है। अगर हम हिंदी, मुखर्जी नगर के इसमें पढ़ाने वाले लोग भी क्या हिंदी स्पीकिंग में है, हिंदी बोलने वाले हिंदी पढ़ाते हैं हिंदी स्टाइल में? मुखर्जी नगर में तो यूजुअली हिंदी मीडियम के टीचर्स ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश के लिए राजेंद्र नगर, करोल बाग एरिया वो ज़्यादा फेमस है। तो ऑब्वियसली अगर हिंदी का यहाँ पे ज़्यादा बोलबाला है या पढ़ाने वाले हिंदी में है, तो रिजल्ट उस हिसाब से तो बहुत बेहतर नहीं होगा। नहीं, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत रिसोर्सेज की होती है। हिंदी मीडियम में जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों को ज़्यादा इधर उधर भागना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम में बहुत इजीली अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल रिसोर्सेज मिल जाते हैं, टीचर्स मिल जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। आप फर्स्ट टाइम दे रही हैं या इससे जी। फर्स्ट टाइम है? शायद ही कोई घर ऐसा है जहां किराए पे छात्र छात्राएं अभ्यर्थी नहीं रह रहे हैं। औसतन एक बेड के लिए यहाँ पे 10,000 रुपया लिया जाता है, और यहाँ कई एक लाख, 1 लाख नहीं बोलेंगे, कई एक लाख छात्र छात्राएं रोटेशन में आते हैं। कुछ छात्रों का या कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि शैक्षणिक पृष्ठभूमि में यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है। अगर बाजार है तो हम सिर्फ अपने राज्यों को, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के बारे में हम क्यों अपने राज्य को दोषी ठहराएं कि वहाँ शिक्षा का व्यापार होता है, वहाँ ट्यूशन होता है, वहाँ ट्रेनिंग होता है, और
तरह की बातें। हम बाहर दूसरे राज्यों से यहाँ पलायित होकर आते हैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर में या राजेंद्र नगर में, इसलिए कि हम यहाँ सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेके हम अगले यहाँ पे तैयारी करते हैं यूपीएससी की। लेकिन यूपीएससी की तैयारी करने में औसतन प्रत्येक वर्ष 650 से 750 या 710 सीट से अधिक नहीं है, चाहे आईएफएस से लेके नीचे तक। अब इस 710 सीट में इन लाखों लाख छात्र छात्राओं को का क्या भविष्य होगा, ये वो लोग भी जानते हैं, क्योंकि हर एक लोग जो आज अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षा देना चाह रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी वजूद को, अपनी जो शैक्षिक वजूद उनकी है, उसको वो पहचानते हैं। वो कितने पानी में है यह जानते हैं। लेकिन अमरिंदर जी, अभी आप बत्रा सिनेमा के सामने बस स्टैंड पे खड़े हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ पढ़ाई के पर्पज़ से आए हुए हैं। जोर से। हम यहाँ पढ़ाई के पर्पज़ से आए किस हैं। क्लास में पढ़ते हैं आप? ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र हूँ। जी। पीजीडीएवी कॉलेज मेरा इंस्टीट्यूशन है पढ़ने का, और आगे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला हूँ। ये बताइए कि मुखर्जी नगर एक तरह से अड्डा हब हो गया है एजुकेशन, क्या आप इसे एजुकेशन का हब कहेंगे, या बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये मिनी यूनिवर्सिटी हो गया? नहीं, मैं बिल्कुल इसे एजुकेशन का हब नहीं कहूँगा। ये एक बिज़नेस का हब ज़रूर कह सकते हो आप, ये बिज़नेस का हब बन गया है। आप कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ आओगे, किसी भी चीज़ के लिए आप यहाँ आओगे, तो आपको यहाँ पे वो फील नहीं आएगी कि मैं पढ़ने के लिए आया हूँ या मैं पढ़ लूँगा। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं किसी बस अड्डे पे आ गया हूँ और पर्टिकुलर कोई बस लगी हुई है, जैसे कह रहे हैं कि हमें यहाँ ले चलो, और यहाँ चल रहे हो। ऐसे पर्टिकुलरली ब्रोकर्स ऐसे घूमते होते हैं और वो आपसे आके कहेंगे यूपीएससी की कोचिंग करने आए हो। आपको कहीं से पढ़ाई की फील आएगी ही नहीं। आप डर जाओगे एक बार आने के बाद यहाँ पे कि कैसा रश है। ऐसे लोग जैसे बेचना चाहते हैं चीज़ों को आपको। डायरेक्टली आप एज अ मार्केट शो होगे इनके सामने, एज अ कस्टमर शो होगे, आप और कुछ नहीं कर सकते। पढ़ाई करनी है अगर या एक्चुअल में आपको कुछ बनना है तो आपको उसके लिए खुद से मेहनत करनी होगी। यहाँ आने के बाद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा फील हुआ कि बस मुझे ज़बरदस्ती चेपना चाहते हैं लोग, मुझे ज़बरदस्ती चीज़ें बेचना चाहते हैं। पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से आपके पास यहाँ सारी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर आप ये सोचें कि यहाँ पे आके पढ़ाई करके आप कुछ बन सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। कहाँ से आया है? मैं बिहार से हूँ। और आप ये पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी सर। तो आपको इस पम्पलेट को बांटने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? 350 रुपये मिलते हैं। 350? जी सर। कितने लोग हैं ये इस पम्पलेट को बांटने वाले? यहाँ पे कम से कम सर 50 से 60 लोग होंगे सर। आप पढ़े लिखे हैं? जी सर। कितना पढ़े? 10+2 किया हूँ। तो आप किसी कोचिंग सेंटर के लिए आप कागज़ बांट रहे हैं, क्या आप आगे पढ़ने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं? सर ये पार्ट टाइम जॉब करते हैं, बाकी मैं भी तैयारी कर रहा हूँ सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी बिहार में सिविल कोर्ट की एग्ज़ाम होने वाला है सर, आगामी अगस्त तक में सर, उसका सर। सिविल कोर्ट में किस चीज़ के लिए? वो सर प्यून के लिए है सर, लेकिन सर प्यून के लिए? जी सर, प्यून के लिए बिहार में एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो प्यून के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी सर, तो सिर्फ बिहार ही क्यों? नहीं सर, बिहार के लिए सर हो गया। और बिहार में जो है कि सर ऑल ओवर इंडिया का, यानी कि किसी भी राज्य का वैकेंसी सब निकलता है, उसको मैं फॉर्म डालता हूँ सर। और तो बिहार में आपको नौकरी नहीं होने के कारण आप वहाँ से माइग्रेट किए हैं और यहाँ आके 350 रुपये
दिहाड़ी पे जी सर। आप इस पंपलेट को बांट रहे हैं जी सर। रोजी रोटी के लिए यस सर। और फिर अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। यस सर। मुखर्जी नगर आज ये इलाका खास करके बत्रा सिनेमा के आसपास का जो इलाका है करीब 2 किलोमीटर के रेडियस में, ये एक ऐसा स्थान आज बन गया है जहां पूरे हिंदुस्तान के छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं। यहाँ चपरासी से लेके और आईएएस बनने के लिए पढ़ाया जाता है। आश्चर्य, हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पब्लिशर्स हैं जो किताब छापते हैं, और शायद ही कोई किताब ऐसा है जो उन बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में जितनी भी तरह की परीक्षाएं हैं, चपरासी से लेके नर्स से लेके डॉक्टर से लेके स्टेट की जो पुलिस है, स्टेट की जो व्यवस्था है, चाहे केंद्र की जो शासन है, प्रशासन है, इन तमाम परीक्षाओं के लिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर्स हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 250-300 से ज़्यादा यहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं, और औसतन कितने यहाँ पे हॉस्टल्स हैं ये भी कहना बहुत मुश्किल है। 90 के दशक में जब मैं यहाँ रहता था, बत्रा सिनेमा के सामने अंदर गली के में जहाँ गुरुद्वारा है, उस ज़माने में मुखर्जी नगर की ये स्थिति नहीं थी। हम लोग बहुत खुशी खुशी देर रात में भी बत्रा सिनेमा आते थे और यहाँ पे चाय या उस ज़माने में पढ़ने लिखने की ये जो चीज़ थी उसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। आज बत्रा सिनेमा में के आसपास में पैर रखने का जगह नहीं है। यहाँ लोग कहते हैं कि मुखर्जी नगर के आसपास में जितने लोग यहाँ के बासिंदे थे, वो सभी बासिंदे इस मकान को छोड़ के दूसरे जगह दिल्ली शहर के किसी दूसरे इलाके में रहते हैं और यहाँ पे किराए पे हॉस्टल्स बना दिया है। औसतन एक हॉस्टल्स के लिए एक छात्र को कम से कम 10,000 रुपया देना पड़ता है, और यहाँ कितने छात्र छात्राएं रहते हैं आप उसका अंदाज़ा नहीं लगाएं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र यहाँ पे बना दिया, एक दूसरे तरह का विश्वविद्यालय बोलेंगे। दोनों से बात करते हैं। खुशी, एक बात बताइए कि आप मुखर्जी नगर में रहती है, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। मुखर्जी नगर के बारे में क्या आपका सोच है? इस मुखर्जी नगर रहने में मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, बट मैं जितने टाइम से यहाँ रह रही हूँ मुझे इतना तो यहाँ का पता चल गया है कि यहाँ पर लाइक एज अ स्टडी पर्पस से नहीं, एज अ स्टडी पर्पस से लोग नहीं मतलब कि वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना कोचिंग का, एज अ एक बिजनेस सोच के यहाँ पर सब अपना कोचिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक कि हर कोई यही बोलता है कि आ जाइए हमारी कोचिंग देख लीजिए, आ जाइए हमारी कोचिंग देख लीजिए। और एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि लाइक मैंने जितनी भी कोचिंग देखी है यहाँ पर, मैंने मतलब कि जाके अगर डेमो क्लासेस भी लिए तो डेमो क्लास में ज़्यादा बेटर दिखाते हैं, लेकिन अदर क्लासेस में लाइक हम क्लास में बैठ के अगर हम देखते हैं तो वो कुछ और होता है। तो यहाँ का एक्सपीरियंस यही है कि स्टार्टिंग मतलब कि ये लोग फीस तक से ही मतलब रखते हैं, उसके बाद ये लोग हर चीज़ से छोड़ देते हैं, मतलब नहीं रखते हैं।
मुखर्जी नगर में चाहे यूपीएससी की तैयारी के बारे में भारत के लोग जिस तरह से चर्चाएं करें, लेकिन मुझे देखकर ऐसा तनिक भी विश्वास नहीं हो पाया कि शायद मुखर्जी नगर से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या या उनका फीसदी अधिक होगा। मुखर्जी नगर में औसतन शायद ही कोई घर ऐसा है जहां हॉस्टल्स नहीं है, शायद ही कोई घर ऐसा है जहां कोचिंग सेंटर नहीं है। एक तरह से यहाँ पे जिस शिक्षा का जो व्यवसाय होना चाहिए वो हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण जो पहलू है वो ये कि मुखर्जी नगर में जो छात्र आ रहे हैं भारत के विभिन्न कोनों से, उसमें हिंदी भाषाभाषी छात्र अधिक है और हिंदी भाषाभाषी होने के कारण उन्हें जो हिंदी में सामग्रियां मिलनी चाहिए वो नहीं है अंग्रेजी सामग्रियों की तुलना में। भारत सरकार चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हिंदी माध्यम को अख्तियार कर ले, लेकिन जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा है उसमें अंग्रेजी नितांत आवश्यक है। हम अगर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं और उसमें पहले ही भाषा के नाम पे यह विभाजन कर देते हैं कि हम हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, पंजाबी में, तेलुगु में, तमिल में परीक्षा दे के उत्तीर्ण कर जाएंगे। उत्तीर्णता हो सकती है, आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बन सकते हैं, लेकिन आपकी सोच यहीं पे आपको विभक्त कर देता है, जो गलत है। सुमित जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक कहानी कर रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि मुखर्जी नगर का जो एरिया है और उसके ट्रांस में गांधी विहार के एरिया में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो यूपीएससी के अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या बहुत तरह की जो परीक्षाएं ऑल इंडिया लेवल पे उस परीक्षाओं को दे रहे हैं। एक बात जो सबसे ज़्यादा मुझे खल रही है कि मुखर्जी नगर क्षेत्र में हिंदी भाषाभाषी के छात्र ज़्यादा हैं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या स्थिति है? स्थिति सर हिंदी मीडियम वालों की तो काफ़ी दयनीय है। अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ऑल ओवर दिल्ली को मिला के राजेंद्र नगर के कंपैरिजन थोड़े हिंदी भाषी ज़्यादा होने का कारण ये है, एक तो यहाँ कुछ हिंदी के कोचिंग कुछ संस्थान हैं और थोड़ा कुछ जो देहात से बच्चे आता है, मोस्टली इंडिया से जो बच्चा आता है देहात से, वो राजेंद्र नगर अफोर्ड नहीं कर सकता रहने के लिए। उसका दूसरा कारण है यहाँ आने का, ये भी एक कारण है। तीसरा सबसे बड़ा है हिंदी के जो रिसोर्सेज की कमी है। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में हिंदी बहुत कम है, रिसोर्सेज कम है, उसके नोट्स, बुकलेट, लेक्चर कम है। तो थोड़ा बहुत अवेलेबल है वो यहीं मुखर्जी नगर की प्रेमिसेस में ही अवेलेबल है और फिर लोग उधर ही ज़्यादा आ जाते हैं। मोस्टली जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले हैं तो वो यहीं प्रीफर करते हैं। आपने क्या क्या विषय अपना चूज़ किया? सर मेरा जो है जीएस तो पर्टिकुलर सभी का सेम है, बाकी ऑप्शनल में मेरा सोशोलॉजी। जी सर। तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है सर। औसतन एक छात्र को यूपीएससी तैयारी करने के लिए अगर मुखर्जी नगर या गांधी विहार या इसके जो समीप के इलाके हैं उसको रहने में कितने खर्च आते हैं? औसतन सर अगर नॉर्मली एक लो बजट में भी देखेंगे तो यहाँ रूम लेने का, खाने का टोटल मिला के अराउंड 13,000 to 14,000 एक बंदे का आ जाता है। अगर वही दो जने एक साथ रहने लगे, स्प्लिट कर लें, तो वो फिर 10 से 11 तक आ जाता है। मैं बहुत सारे विद्यार्थी के एज जो ग्रेजुएट भी हैं, पत्रा सिनेमा के सामने में देखा हूँ कि वो पर्ची भी बांट रहे हैं। जी सर। और बोल रहे हैं कि मैं तैयारी भी कर रहा हूँ। क्या ऐसा संभव है? ऐसा है, बहुत बच्चे कर रहे हैं। जो अपने एक्स्ट्रा जो खर्चे यहाँ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हर कोई घर से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ लोग टीचिंग कर रहे हैं, कुछ कोचिंग संस्थान में या किसी भी संस्थान में जॉब करके अपना थोड़ा बहुत अर्निंग करके अपना काम चला रहे हैं।
हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा 28 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में जहां शिक्षा का व्यापार नहीं हो रहा। शायद ही कोई जिला, पंचायत, कस्बा, प्रदेश की सड़कें होंगी जहां शिक्षा का व्यवसाय नहीं होता। अगर सरकार चाहे तो विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संस्थाओं में विभिन्न प्रकार के तकनीकी शिक्षा से लेके कोचिंग शिक्षा तक दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के जो निजी क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का योगदान आ रहा है, ये एक तरह से शिक्षा माफिया का बहुत ही तेजी के साथ विस्तार और प्रचार हो रहा है। मुखर्जी नगर में जितनी भी दुकानें मैं देखा, उन तमाम दुकानों पे सामग्रियां तो सड़क पे बिछी हुई है, लेकिन उसके बेचने वाले, दुकान को चलाने वाले शिक्षित नहीं है। अगर शिक्षित हैं भी, अगर उनसे मैं पूछा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट होने के बाद फिर आप अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं में क्यों नहीं बैठते हैं? कहते हैं कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा हो जाता है। तो अंतिम उद्देश्य है पैसा कमाना। दोबारा बोलिए। दिखा कहीं